हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और काफ़ी दिनों के बाद मैं लॉन्ग क्लास अपलोड करने जा रहा हूं। बीच में शॉर्ट्स मैं आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता रहा हूं। थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रही, जिसके चक्कर में इधर मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब आपको मैंने लास्ट टाइम पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, चूँकि एक्सरसाइज 2.1 आपको मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाना। ठीक है, तो उसी के आगे मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन शायद हो गया था, सेकंड क्वेश्चन आपको कराना था। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आ गया। जो कि आपने गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन समझा था कि फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, और सम ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी सम ऑफ क्या था यार, हाँ, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स और सम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका आपने देखा था कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के। अब सेकंड क्वेश्चन में मुझे कराना था पॉलिनोमियल्स में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जब कोई भी पॉलिनोमियल्स आपका दिया हो, पहले तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होती है, समीकरण होता है। इक्वेशन में आपको क्या होता है, अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो अगर, तो इस इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड करेंगे, एक चीज़ ये होती है। और इस इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन दी है, तो आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, ये दो थिंग्स की बात आपसे करनी है। तो पहली थिंग जो थी वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज ये होता है, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला लगता है -b/a। इसी को हम दो जीरोज इसके मान ले, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, ये हो जाता है। दूसरी चीज, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये c/a होता है, मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन में, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोस हैं, अल्फा और ये बीटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, ये चीज। अब अगर आपको इक्वेशन में, अब ये तो इक्वेशन दी हुई थी, तो आप इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, जो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं कि अगर आपके पास में क्या है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये दोनों थिंग्स दी हुई हैं, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तब इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो अगर पूरा दिया हो, ठीक है। अदरवाइज खाली इक्वेशन लिखनी हो तो यहां तक ये इक्वेशन आती है आपकी, ठीक है। अगर वैल्यू निकालनी होती है तो इक्वल में 0 लगा देता है, अदरवाइज ये इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड है, यानी इस फॉर्मूले पे बेस्ड है कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए होंगे, तो आप उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं।
सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो कहने का मीन्स वही है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, यानी इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड ये हो गया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्या है 1/4 कॉमा -1, यानी कहने का मीन्स ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 एंड कॉमा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है। और फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, x² प्लस, सॉरी ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ प्लस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, यानी जो सम दिया हुआ है 1/4 है और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो -1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाल लेंगे, यानी हम सीधे यहाँ से अगर हम लिखें इक्वेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से वैल्यू पुट करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/4 x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x² माइनस ये x और 1 की मल्टीप्लाई होगा x/4 और ये प्लस माइनस का 1। इसको और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसको अदर मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 1 है, यहाँ पर अपॉन में 1 है और यहाँ क्या है 4 है, यानी डिनोमिनेटर 4 है, तो हम सबको इक्वल कर लेते हैं। और इक्वल में 0 होता है, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ कि इक्वल में इक्वेशन के क्या होता है 0 होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इंटू 1 4 होता है, 4 1 जा 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब यही मैंने क्या बताया था कि इक्वल में इसके क्या होता है 0, तो अगर 4 दूसरी तरफ जाएगा अदर साइड तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी 4x² माइनस 6 और -4, ये आ गई आपकी इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, गॉट इट। सेकंड देखते हैं, इधर ही बता देता हूं। सेकंड में ऐसे ही कुछ खास नहीं है, इसमें भी सेकंड दिया हुआ है √2 कॉमा 1/3, यानी यहां से अगर मैं लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया है कॉमा अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, इट्स 1/3 1/3 दिया हुआ है। हमें फिर वही काम करना है कि इक्वेशन में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, ये x हो गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। यहाँ से भी अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस में 3√2x एंड प्लस 1 अपॉन में 3 अदर साइड जाएगा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, ये आपकी हो गई सेकेंड। क्लियर, आई होप सो। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है, सेकंड हो गया एंड थर्ड 0,5 सॉरी 0,5 थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5।
ये दिया हुआ है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी वैल्यू पुट करना है सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा 0, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई एक्स से करेगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 0 प्लस का √5 ऐसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये आ गई आपकी इक्वेशन। क्लियर? आई होप सो। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ आपको, 3 मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिए हैं। अदर 3 क्वेश्चंस जो बाद के बचे हुए हैं, इसके 6 टोटल क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आप खुद लगाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।